वालेकुम नाजरीन, व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मेरे साथ मौजूद है इमरान याकूब खान साहब। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके चूंग में। जिस तरह से आप जानते हैं कि लाहौर के दरियाए रावी, चनाब, सतलुज में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। बहुत सारी आसपास की आबादियां हैं जो कि ज़ेर आब आ गई है, लोगों के मकानात को खाली करवा लिया गया है। जो आसपास दरियाई बेल्ट पर लोग मुकीम थे उनको भी नकल मकानी करके कहीं और जो है शिफ्ट करवा लिया गया है। लेकिन ऐसे में जो सैलाबी सूरत हाल है वो दिन ब दिन अगर देखी जाए तो बढ़ती जा रही है। अगर बारिश की वजह से पानी के मसाइल का सामना था, लेकिन बाद में भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद पानी का बहाव जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या ऑल्टरनेट जो है वो हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान याकूब खान साहब। इमरान खान साहब, हम चूंग के इलाके में मौजूद है इस वक्त। जो हमने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है, तमाम लोगों के घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लोग शिकवा सुनाए गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इंतजामात नहीं किए जा रहे। और जो हम लोग टीवी पे जो हम लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं कि रेस्क्यू के इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, एक बात को समझे कि ये जो नागहानी मुसीबतें होती हैं, ये इस तरह की आफत होती है, इसमें अक्सर आपको देखा है कि सब कुछ हम सिर्फ हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हुकूमत इससे बरीजुमा हो जाती है। अब आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो ये दरियाए रावी का इलाका है, मानोवाल चूंग का ये जो इलाका है, ये दरियाए रावी का इलाका है और दरियाए रावी की बेल्ट पे ये घर बने हुए हैं। अब पहला सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जिन लोगों ने बिल्कुल दरिया की बेल्ट में घर बनाए, ये भी जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है कि उन्होंने क्या सोच के यहाँ घर बनाए थे। क्या वो ये समझते थे कि दरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया? दूसरी बात ये कि उस वक्त हुकूमती इदारे कहाँ सो रहे थे, रेगुलेटर्स कहाँ थे, इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? और फिर यहाँ पे इंडिविजुअली घर बनाना तो अलग बात है, बाकायदा स्कीमें बनी, लोगों ने यहाँ हज़ारों की तादाद में प्लाट बेच दिए। तो ये जो सब कुछ हुआ है, उस वक्त जो हुकूमत थी वो आंखें बंद करके सो रही थी। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो दरिया का पानी शदीद आ गया, ऊपर से अब आप ये देखें बारिश भी हो रही है, शदीद बारिश है। और ये लोग जो है ये अपनी मदद आपके तहत इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिर भी हमारे यहाँ पाकिस्तान इसका शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ लोग गर्दन दिल रखने वाले हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कब से ऐसी है? बेसिकली कल जो है वो यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 फुट पानी था। ये हमारा चूंग का एरिया, चूंग मानवाल का एरिया, यहाँ पर जो आबादी थी वहाँ पर 2 से 3 फुट पानी था रात को। इंतज़ामिया को भी आगाह किया गया और लोगों को भी बताया गया कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से नहीं निकले। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं आई, इंतज़ामिया ने लोगों को नहीं निकाला, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अभी मैं सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप बारिश के अंदर और इस बेड़े के अंदर बैठ के ये भी आप देख सकते हैं कि ये लोकल बेड़ा है, ये अपनी मदद आपके तहत लिए लोगों को बिल्कुल फीसबिल्लाह जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन 10 से 12 फुट पानी है यहाँ पर, और कोई इंतज़ामिया का बंदा, आप भी यहाँ पर देखें, आप विज़िट किया आपने, आपको कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर नज़र आया हो? जितने भी यहाँ पर सिविल में हमारे चूंग के या मानवाल के लोग जो हैं, और ये बेड़ी चलाने वाले जो दरिया रावी पर बेड़ी चलाते हैं, ये लोगों को अपने मदद आपके तहत जाके रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। और हम देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल सामने एक शख्स जो है वो बिल्कुल अपनी जान पे खेलता हुआ एक जानवर को बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जिस तरह से रेस्क्यू एहलकार हैं, ये जो अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये अभी जो दूर एक खड़ा शख्स है जिसके हाथ में एक गाय है या कोई भैंस है हाथ में पकड़ी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको रेस्क्यू किया जा सके। और ऐसा इस टाइम यहाँ पर पानी का, अगर पानी की गहराई की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी है। आप देख सकते हैं कि वो जो अभी यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए एक शख्स पानी कश्ती से उतरा है, वो भी आधा डूब रहा है और बिल्कुल एक दूसरे को बचा रहे हैं, जानवर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से ज़ैनब, ये तो जो कश्ती है, क्योंकि ये यहाँ तक ले हैं जहाँ पानी कम है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम पानी से आए तो बाज़ जगहों पे यहाँ ये जो अमीन साहब हैं जो ये सारी कश्ती चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे बाज़ जगहों पे 40
40 फुट भी। जी जी, और हमने देखा भी है कि जब हम शुरू में आ रहे थे और वहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इमरान साहब इस वक्त लोगों का जो शिकवा है वो जायज़ है कि हुकूमती नुमाइंदे कहीं नज़र नहीं आ रहे, जो इंतज़ामी इदारे हैं जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, जो लोगों को मदद कर दे, यहाँ पर मशीनरी पहुँचाते और लोगों को रेस्क्यू किया जाता। यहाँ पर तो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं सब, तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर सवाल है। जो बहुत सारे हमने देखा हुकूमती नुमाइंदे कश्तियों में हमने देखा कि वो नज़र आ रहे थे, वो सिर्फ तस्वीर तक महदूद होकर रह गए हैं, क्योंकि अमली तौर पर यहाँ पर लोग बता रहे हैं, जो ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। और ये देख सकते हैं, ये इस वक्त मुर्गी हाथ में पकड़ी हुई है उसने, और ये छोटा सा जानवर है और वो लेकर आ रहा है। ये एक हमारे सामने से एक शख्स आ रहा है जिसके हाथ में ट्यूब्स हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप हमें बताएं कि कहाँ से आ रहे हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल? जट्टां डेरा साडा ते इत्थे माल सी साडा इत्थे हुंदा ही रात दे पानी लगे फिरने। तो कोई यहाँ पे आपकी मदद के लिए नहीं, यही बतेरे फोन फान कीते, कोई इधर नहीं आया। किसको फोन किया? आई 122 दे भी करते रहे हैं, फिर अपने मलावां नाल राबता कीता, इन्हां आख्या भी यही आउणे आ। आपके कोई रिश्तेदार, कोई जानवर आपके या कोई साजो सामान? जानवर जिंदे 2 जानवर साडे नहीं लभे, वो अही रात दे लगे फिरने इत्थे पानी च। एक गाय मर गई इधर, 2 बच्चे नहीं इधर साडे लभे, एक वो कट्ठी तरुई लिया पीछा, कोई भांडे रुड़ गए ने, बतेरा नुकसान साडा हो गया। आपका खानदान तो महफूज जगह पे पहुंच महफूज ने, अल्लाह मेहरबानी की थी सारे। ज़ैनब, हमारे साथ ये जो मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं, ये इस वक्त हम जहाँ हैं थीम पार्क में, वहाँ पे मोहम्मद इशफाक की बहन की शादी होने वाली थी, उन्होंने उसका मुकम्मल जहेज़ का जो सामान है वो भी बना रखा था, और वो सारा जो इस वक्त इनका घर है वो भी पानी में डूब चुका है। इस तरह से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? जी सर, हम इधर रहते हैं, 5 साल हो गए इधर आए हैं। इधर सैलाब पहले भी आ चुका है 88 में, लेकिन अब कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना आएगा। यही पता था कि पानी आएगा, थोड़ा आएगा कि दुनिया अपना सामान भी निकाल लेगी और अपनी जानी नुकसान भी नहीं होगा, निकल जाएगी। लेकिन पानी की जौन सी सूरत है, ये इस तरह पानी आया कि कुछ मिनटों में पानी आ गया, इतना ज़्यादा बंद टूटने की वजह से, और हम कुछ चीज़ें निकाल सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान बहुत हो गया। अच्छा इशफाक, आप ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं सोसाइटी में? ये हम 5 साल से इधर रह रहे हैं। तो जब आपने प्लॉट, या आपका अपना ज़ाती घर था? जी। जब आपने प्लॉट या घर खरीदा सोसाइटी मालिकान की जानिब से, क्या आपको बताया गया था कि कल को कभी कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में तो कई सालों से सैलाब आ रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी, बस यही था कि दरिया की जगह तो पानी वगैरह आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आ चुका है। तो उसके बावजूद आप लोगों ने इन्वेस्ट किया? जी, बस गरीब आदमी यही देखता है ना, अपनी जगह बन जाए, थोड़े पैसों में बन जाए, इस वजह से इधर हम आए थे। अब हुकूमत से कोई आपका कोई शिकवा, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं तो क्या? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत का कोई भी कारकुन इधर नहीं मसलन क्या आया कि जिसने हमारी मदद की हो। कोई भी ऐसी 1122 वाले या कोई रेस्क्यू करने के लिए कोई भी नहीं आया है, अपने तहत अपनी मदद खुद कर रहे हैं। साहब, ये खाली एक अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इन सोसाइटीज़ में घर बनाए, क्योंकि कम कीमत पर घर मिल रहा था, प्लॉट मिल रहा था, लेकिन उनको शुरू में ये बताया गया कि ये क्योंकि दरिया के पास है और यहाँ पर कभी भी सैलाब का खर्चा जो है वो होता ही है। तो इमरान साहब, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पास ये जो इंक्रोचमेंट वाले मामलात हैं, क्योंकि नाला भी है उसके ऊपर भी सोसाइटी बना दी है, तो इन तमाम तर मामलात को हमें आगे फ्यूचर के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? ज़रा ये देखें, जब तक इंसान का लालच जिंदा है ना, उस वक्त तक फ्राडिया भूखे नहीं मर सकते। करेक्ट। अब सारी जिम्मेदारी इस बात पे डाल दी कि हुकूमत, ये भी गलत है। ये नहीं है कि दरिया के करीब इलाका है, ये दरिया की बेल्ट है। यहाँ हमेशा बचपन से हम देखते आए हैं, ये जो स्कीम बनी है उसमें ये दरिया की बेल्ट है, तो जब भी सैलाब आएगा पानी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल है, अब आप देख लें 2-2 मंजिलें घर पानी की में डूबी पड़ी हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि ये जो स्कीम है इसमें लोग थोड़े से पैसे देते थे तो वो कब्जा दे देता था, ये लोग घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे और फिर किस्तों में पैसे देते जाते थे। तो ये जो मामला है इसने भी लोगों को ये कहा कि चलो हम जितना किराया देते हैं उतने ही पैसों में अगर हमारा अपना घर बन जाए, तो एक छत एक आदमी का ख्वाब तो होता है,
तो असल में ये ख्वाब ही जो है वो इन्होंने देखा, जो उसकी इतनी भयानक ताबीर जो है वो शायद इनके ख्याल में नहीं थी। इमरान साहब, ये जो सोसाइटी माफी है हमारे मुल्क में, पंजाब में ख़ास तौर पे, जिस तरह से लोगों का आप पुरसाने हाल हम देख ही चुके हैं कि हम जब से यहाँ से शुरू हुए हैं तमाम घर डूब गए हैं, लोगों का माल मसरूका सब निस्तो नबूद हो गया एक तरह से। तो इमरान साहब फिर भी लोग तो नादान हैं, नादानी में इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क तैयार करना ही होगा कि लोगों के दर्द का दावा कर सके। अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 20 लाख रुपया कंपनसेशन देंगे, क्या ये इनके ज़ख्मों का दावा कर सकेगा? नहीं। आप अताउल्लाह ताहिर जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है, उनका भी एक बयान से जी उन्होंने कहा जिन लोगों ने दरिया की बेल्ट में अपने घर बना रखे हैं हम उनका नुकसान पूरा नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि हर बंदे को भी तो कुछ सोचना चाहिए। किसी भी सोसाइटी में आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि जिन माशरों में कानून की बालादस्ती नहीं होती वहाँ पे इस तरह के मामला होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो थीम पार्क है यहाँ पे 25,000 घर बन चुका है तकरीबन। अब ये 25,000 घर एक दिन में तो नहीं बन गया, जाहिर है। उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, बिल्कुल उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन जिन लोगों ने यहाँ घर बनने दिए। अच्छा इमरान साहब, LDA कहाँ सब इदारे रेगुलेटर कहाँ थे? बिल्कुल इतनी बड़ी यहाँ स्कीमें बन गई, 25,000 के करीब घर बन गए और किसी ने इसको रोका ही नहीं। इमरान साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि सड़कें और बंद में करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से नाकारा बंद बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं जो एक बारिश की मार है और उसके बाद सब खत्म हो जाता है। 20 से 30% खर्चा जो है खर्च किया जाता है, सड़कें और बंद बना दिए जाते हैं और बाकी सारा जो पैसा है वो जो प्रोजेक्ट का मालिक होता है उसकी जेब में जाता है। तो ये जो करप्शन वाले मामलात हैं इन पर भी काबू पाना पड़ेगा। नहीं तो ये करप्शन मैंने और आपने रोकनी है या ख्वाजा आसिफ साहब ने रोकनी है? हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब है जी, पहली दफ़ा नहीं है, वो शुरू से हुकूमत में कितनी दफ़ा उससे अपने आप को बड़े फख्र से सीनियर पार्लियामेंटेरियन जी बिल्कुल। तो जब वो मामला तो करप्शन का हुकूमत नहीं कंट्रोल करना होता ना, आवाम ने तो नहीं कंट्रोल करना। ज़ैनब, लाहौर के जो इर्द गिर्द इलाके हैं उसकी सूरत हाल तो हम अपने नाज़रीन को दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सियालकोट से मुबीन मलिक भी मौजूद है। उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस वक्त सियालकोट में क्या सूरत हाल है। मुबीन, ये बताइएगा कि सियालकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हेड बराला में सैलाब की क्या पोजीशन है और सियालकोट शहर के अंदर जो गली मोहल्लों में पानी आ गया था उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल इमरान साहब, देखिए इस मरतबा सियालकोट के अंदर आने वाला जो सैलाब था उसने बड़ी तबाही मचाई है। 14 के करीब जो है अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए और उसके साथ साथ जो है वो कई पुल टूट गए, सैकड़ों देहातों के अंदर पानी दाखिल हो गया, क्योंकि सियालकोट के अंदर से जो गुजरने वाले बरसाती नाले थे जिनमें नाला एक, नाला पलखू, नाला बेड और उसके साथ साथ जो 3 दरिया गुजरते हैं, दरिया चनाब, दरिया मुनावर तवी और दरिया जम्मू तवी, इनके अंदर जो है वो शदीद किस्म की तुगयानी रही और इसकी वजह से सैकड़ों देहात जो है वो मुतासिर हुए हैं। इंतज़ामिया ने रिलीफ कैंप तो लगाए, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो चुका था कि इंतज़ामिया भी इस हालात में जो है वो बेबस हो चुकी थी। अगर सियालकोट से गुजरने वाले नालों की बात की जाए तो नाला एक जो है इसके अंदर इस वक्त भी हम लोग मौजूद हैं, तो इस वक्त इसके पानी का बहाव जो है, पानी की सतह 14,000 से ऊपर जो है वो जा रही है और अभी पानी की सतह जो है वो काफ़ी नीचे आई है। लेकिन इस नाले की टोटल कैपेसिटी जो है वो 23,000 क्यूसिक है, लेकिन इस मरतबा इसके अंदर जो सैलाबी रेला आया है वो 56,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा था, जिसकी वजह से नाला एक के जो पुख्ता बांध थे वो भी कई मुकामात के ऊपर टूट गए। समड़ियाल के करीब जाकर जो इस नाला के बांध टूटे हैं, इसके अलावा हाजीपुरा बोगड़ा के करीब जो है वो इसके बांध टूटे, जिसकी वजह से जो है वो शदीद नुकसान जो है वो शहरी आबादी में भी और देहाती आबादी में भी लोगों को उठाना पड़ा। जो शहरी आबादी थी जिनके पोश तरीन इलाके जैसे मोहल्ला रंगपुरा, मोहल्ला इस्लामाबाद, नेकापुरा, शुजाबाद, किचने वाली, जोधे वाली, वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त यह है कि अभी फ़िलहाल तो सैलाबी पानी जो है वहाँ से उतर गया है, लेकिन किचने वाली और जोधे वाली, आलोचक समेत कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी तक जो है सैलाबी पानी मौजूद
है और इंतज़ामिया ये कोशिश कर रही है कि इस पानी को निकालने के लिए फौरी तौर के ऊपर जो है वो कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ, लेकिन इंतज़ामिया की जो कोशिशें हैं वो बार बार नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि जितना पानी वो रिवर्स जितना पानी एग के अंदर फेंकते हैं उतना ही रिवर्स जो है वो वापस आ जाता है। इस वजह से इंतज़ामिया को भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिन्योट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा औरंगज़ेब मलिक, उनसे भी बात करेंगे। औरंगज़ेब, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल सर, चिन्योट में अगर सैलाब की सूरत हाल पर बात करें तो चिन्योट में भी जो हाफजाबाद के बाद आज चिन्योट में भी जो है वो दरिया चिनाब के सैलाबी रेले ने बड़ी पैमाने पर जो है वो तबाही मचाई है। अगर पानी के हवाले से बात करें तो चिन्योट में गुज़िश्ता रोज़ से अभी तक जो है वो 8 लाख 8.5 लाख का जो है वो रेला गुजर रहा है और अभी भी जो है वो 8 लाख इसका फ़्लो जो है वो 8,37,000 है। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है वो चंद क्यूसिक मतलब 10,000 क्यूसिक जो है वो उसमें कमी आई है, पानी की सतह में कमी आई है, लेकिन अभी भी पानी का फ्लो, पानी की स्पीड वैसे ही जो है वो नज़र आ रही है जैसे हाफजाबाद कादराबाद से हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हाफजाबाद के इलाके में इस सैलाबी रेले ने तबाही मचाई। आज जो है वो चिन्योट के जो मुजाफाती इलाके हैं, खसूसी तौर पर भवाना वाली जो साइड है वो पूरी की पूरी पट्टी सैलाब की जद में आई है। दरिया की इर्द गिर्द दोनों साइडों पर जो है वो इसी तरह पूरे के पूरे इलाके जो है वो पानी में डूब गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 12 रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर जो है वो पूरे इलाके में तकरीबन 6 रोज़ पहले ही जो है वो ऐलानात कर दिए गए थे और 10 लाख क्यूसिक का जो है वो उनका अंदाज़ा था कि 10 लाख क्यूसिक जो है वो चिन्योट के मुकाम से गुजरेगा। अलबत्ता 8.5 लाख का ये रेला है और 72 घंटे इसकी जो है वो टाइमिंग बताई गई है। तर्जमान जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर अवैस आबद साहब। अवैस साहब, बताइएगा कि सैलाब जो है वो जो अभी चिन्योट की करंट सिचुएशन क्या है, चिन्योट के मुकाम पर सैलाब कितना पानी जो दरिया चिनाब से गुजर रहा है और कब तक ये रेला जो है वो आगे तरीमू हेड की तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप फैसलाबाद से ये कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। ये रेले का 72 घंटे का कादराबाद से टाइम था, जो आज इधर दोपहर के टाइम 8,42,000 क्यूसिक इधर पहुंचा और अब उसमें कुछ कमी आना शुरू हो गई। 5,000 क्यूसिक जो है कम हुआ है। इस टाइम 8,37,000 का रेला जो है गुजर रहा है, जिसके लिए जो है इस रेले की इब्तदा के बारे में ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इलाके, ख़ास तौर पे दरियाई इलाके जो भवाना की पट्टी पे वाक़या हैं, उनको 2-3 रोज़ कबल जो है अलानात और अपनी टीमें रेवेन्यू के अफसरान भिजवा कर उन्हें वहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए वाज़ेह हदायत जारी कर दी थी। साहब, ये बताइएगा कि हम भी उधर जामियाबाद वाली साइड से आए हैं, मौजा बुखारियाँ, वो पूरे का पूरा इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा पानी की ज़द में है। तमाम आबादियाँ, बस्तियाँ पानी में डूबी हुई हैं और इतनी भी डूबी हुई हैं कि लोगों के घर पूरे डूब गए। तो वहाँ पर हमने देखा है लोग कश्तियाँ ना मिलने की शिकायत भी कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि ज़िला इंतज़ामिया के पास कश्तियाँ कितनी हैं, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, कितने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है? ज़िला इंतज़ामिया के पास जो है पाक आर्मी और रेस्क्यू 1122 की मिलाकर 50 से ज़ायद कश्तियाँ हैं जो इस ऑपरेशन में शामिल हो रही हैं। लेकिन जो आपका सवाल है उसका मेरे हिसाब से जवाब ये है कि उन लोगों ने वक़्त जो है आखिरी वक्त तक उधर रुकने का फ़ैसला किया और जब वो सैलाब उधर पहुंच गया, पानी पहुंच गया, तो उनका राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करने में कुछ दिक्कत का सामना हुआ। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने अपने इक़दामात चौकस रखे हुए थे और उन्हें बर वक़्त आगाह किया था। वहाँ से 37,700 से के करीब जो है दरियाई पट्टी के लोग इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप और उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मकामात पे शिफ्ट किए, जिन्हें ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी फराहम की। ये वो लोग थे जो अपना माल बचाने के लिए वहाँ मौजूद रहे कि आखिरी टाइम तक हम जो है आखिरी टाइम पे निकलेंगे और उस टाइम जो है राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त अगर दरिया चिनाब की सर बात करें तो दरिया चिनाब में जो है वो इस वक्त 8,37,000 क्यूसिक का रेला अभी भी गुजर रहा है और इसकी टाइमिंग जो है वो 72 घंटे बताई गई है और इसके बाद ये रेला जो है वो आगे त्रिमू हेड की तरफ जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जंग के करीब जो है वो आज 3 जगह से ब्रिजिंग भी की गई है ताकि इसके पानी को मज़ीद जो है वो कम किया जा सकते, मज़ीद जो है वो इसके फ्लो के स्पीड को जो है वो कम किया जा सके। अलबत्ता चिन्योट के अंदर जो है वो आज हमने देखा है कि चिन्योट के जो मुजाफाती इलाके हैं उसमें दरिया चिनाब के जो इस सैलाबी रेले ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जी ज़ैनब, कसूर में भी इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं वसीम अकरम भट्टी वो फील्ड में ही मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त कसूर में क्या पोजीशन है, क्या
सैलाबी पानी से लोग कितने मुतासिर हैं और हुकूमती सतह पे उनकी क्या मदद हो रही है। जी इमरान साहब, मैं अपने व्यू पॉइंट के नाजरीन को बताता चलूं कि दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला की अगर बात की जाए तो इस वक्त दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर भारत की जानिब से एक भारी रेला जो है वो छोड़ दिया गया है। अगर इस वक्त बात की जाए तो दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो दरिया की बुलंदी है वो तकरीबन 23 फुट को क्रॉस कर चुकी है, जबकि पानी के बहाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त दरिया सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 2,87,000 क्यूसेक का रेला जो बह रहा है। अगर बात की जाए तो इस रेले ने तकरीबन 107 के करीब जो देहात है उनको जेरे आप कर दिया है। अगर बात की जाए तो 107 के करीब जो देहात है उनकी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अगर फसलों की बात की जाए तो फसलों में ज्वार, मकई और तिल की फसल शामिल है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो 35 के करीब जो देहात है उनका ज़मीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है, जिनमें चंदा सिंह वाला है, गठी कलंजर है, भिखी विंड है, सैजरा है, कालूवाड़ा है, हाकू वाला है। इसके साथ साथ मुतद्दिद देहात ऐसे हैं जिनका ज़मीनी रास्ता जो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। वहाँ पर गुजरने के लिए भी लोगों से गुजरा भी नहीं जा रहा, या वहाँ पर मोटरसाइकिल की सवारी भी नहीं हो रही। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से तलवार पोस्ट पर मुतअद्दिद कैंप लगाए गए हैं, जिनमें महकमा रेस्क्यू, महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा एडिगेशन, लाइफ स्टॉक, पंजाब पुलिस, इसके साथ साथ मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं जिनकी जानिब से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगाए गए हैं। अगर रेस्क्यू 1112 की बात की जाए तो रेस्क्यू 1112, पाक फौज और पंजाब रेंजर्स, पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं वो लोगों को इनखला कराने में मसरूफ़ है। जो लोग देहातों में बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारे माल मवेशी जो है इधर से हम नहीं जा सकते, हमारे माल मवेशी यहाँ पर मौजूद है, हमारे ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है, तो ज़िली इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन से उन लोगों को जो है वो दरियाओं के करीब जो बैठे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। इधर हमारे साथ कुछ सैलाब ज़दगान भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमारे साथ ज़ैनब इधर कुछ मुतासरीन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि सैलाब के दौरान उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कितनी फसलें तबाह हो गई। हमारे साथ कुछ सैलाब मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए भाजी, साड़ियाँ बहुत फसलों नुकसान हो चुका है, साड़ी कोई खबर नहीं लेंदा पिया, ना कोई वज़ीर आज़म ना कोई मरियम नवाज, तो लिहाजा तुहाडी मेहरबानी साडे ते कोई खुदा खौफी करो। साड़ियाँ बहुत नुकसान हुआ, मार डंगर भुखा मार रहा, साढ़े कोल तक पहुँचा को नहीं कोई। मुश्किलात आ रही हैं, सानू खाना पीना राशन नहीं मिल रहा। बेहतर 1 नंबर, 2 नंबर साडा माल बहुत माल चारा पानी को नहीं है। इधर हमारे साथ कुछ और सलाह मुतासरीन भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि जो ज़मीनी रास्ते कटाव पड़ चुका है, मोटरसाइकिल भी नहीं गुजरी जा रही, लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। तो सवारी के हवाले से उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी भाई बताइए। मुश्किलात बड़ा सामना, फसलां सारियां तबाह हो चुकी ने, ठीक हो गया। साडा पिंड दा बंदा, साडा रिश्तेदार है, उन्हें अज 3 देगां पका के अज जानियां लैके किते किते लोकी रहिंदा, वो आई गया उधर पार गया, असा भी उधर आया तो अगर गया चला, असा पीछा आ गया, घर अगर लंघन नहीं देंदे पै गए। जी आपने सलाम मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो भारत की जानिब से एक भारी रेला छोड़ा गया है उससे तकरीबन सैकड़ों के करीब जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लोगों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। जो जिन गाँवों का ज़मीनी रास्ता कट चुका है वहाँ पर लोगों को दुश्वारी का सामना है। जी माँ जी, कहाँ से आया सामान, किधर है? पंतन ब्लाक च समान आया है ते उत्थे मकान लिता सी, मैं किस्तां दे बड़ियां औखियां किस्तां उतारियां, 5 साल पूरे हुए ने। अब जाके मेरा मकान अपना बना सी ते अब जाके सारा कुछ रुट गया, मेरा सामान सारा खराब हो गया। बेटी का सामान सी, नौ का सामान सी, मेरा अपना सामान सी, 2 बेटियां का मैं बनाया सी सामान। तो बेटी की शादी के लिए बनाया सी, बेटियां दोनों की शादी मैंने करनी सी, उनके लिए बनाया सी। जो अल्लाह की मर्जी है, बस जिन्हें के अल्लाह रखे। बस हमने सुना था कुछ कैंपों में आपको उन्होंने रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, तो कोई तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हमें पानी भी नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं पूछा। मेरी शादी का सारा सामान डूब गया, मेरे घर डूब गए।
तो आप लोग अभी खुद से अपना मैनेज? हाँ जी, यहाँ मोलन वाले हमें को खाना दे देते हैं। कोई मैनेज नहीं हमने किया है, हम लोग यही बारिश हो गई है, नहीं तो आप हमारी चारपाई यही देखते, अभी हमारे डाल चारपाई लेकर आओ अपनी। लेकिन रेस्क्यू एहलकार तो कह रहे हैं रेस्क्यू वाले यहाँ पर मौजूद थे, आपको कोई हेल्प आउट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं दिया, झूठ बोल रहे, निकाल दिया, सामान बच जाता नहीं। लेकिन अगर उन्होंने आपने रेस्क्यू वालों ने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि अपना बंदोबस्त। हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, अत्यातन तौर पे ऊपर खड़े हो जाए, आपके पानी नहीं आएगा। हमने कहा है भाई पानी आ गया, हम लोग खुद दरिया पे, हम तो यहाँ पर बैठे ना, मेरे नज़र आता है इतना दरिया नीचे था, हम खुद जाके देखते रहे हैं सारी रात। हम लोगों ने अपने आदमियों को खुद ये पैर हमने इतने इतने कर लिए, हम देख के आते थे कि खुदा ना खास्ता कोई हो, हम अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन 10-15 दिन पहले तो बता रहे थे जा के घरों। नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले बताया है, 2 दिन नहीं, जिस दिन मंजियां डाल के नहीं बैठे उस दिन, और जिस दिन पानी सुबह के टाइम तोड़ दिया है बानी, इन्होंने बाने तोड़ा है ना, तब उठाया। 2-3 घंटे पहले वो आए हैं इधर कारें लेके, उस वक्त उन्होंने कहा है कि जल्दी जल्दी उठो, नहीं उठोगे तो ऊपर आ बैठ जाए। अगर त्यातन पानी नहीं आना, हम आपकी जाने सेव कर रहे हैं, इतना रेला आ रहा है और जा आराम से रहा है, कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को होगी। हम लोगों को तसल्ली दी गई थी तो हम लोग ऊपर बैठे थे, अगर हम लोगों को तसल्ली न दी जाती तो हम लोग फिर अपना सामान उठाते। मेरे 2 मकान है यहाँ पे, मैंने अपनी बहन का कर्जा चुका, मैंने उसे कर्जा उठा के मैंने लेंटर डाला, मैंने लेंटर डाल के फर्श लगाया। मैं एक रात नहीं वहाँ पर सोई हूँ, मैंने एक रात नहीं मैं सोई हूँ वहाँ पर, मुझे बहुत अरमान। मेरे बच्चे मैंने अपने मेरे 4 बच्चे हैं जो मजदूरी देते थे। मेरा 11 साल का बेटा है, उसका नाम मोहम्मद सरमद है। एक मेरा बेटा 7 साल का है, वो ईंटें पकड़ाता था मिस्त्री को, तो मिस्त्री कहते थे बाजी इनको कितना शौक है अपने घर का। उसने मजदूरी दी, उन बच्चों को एक रात रहना नसीब नहीं हुई। नहीं तो जब आप लोगों ने यहाँ घर बनाए थे उस वक्त आपको पता नहीं था कि ये तो इलाका ही दरिया का है? नहीं, बड़े सालों बाद जड़ा पहले स्लैब आया, इसके बाद अब स्लैब आया। सोसाइटी मालिकान ने नहीं बताया था? नहीं, घर आपने बनाया? मेरी बात सुने, उस वक्त हाजी खुशी के, जब हाजी खुशी ये बना रहा था सोसाइटी, उस वक्त जो भी हुक्मरान था उसको चाहिए था ना कि इसको रोकता। हम गरीब आवाम हैं, हमारे पास तो किराया देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। जिन्हें भी किसी ने देखा उन्हें कहा चलो ठीक है सस्ती मिलती पे ले लिए, सानू ये तो नहीं सी पता भी असं ध्यान 2 लाख रुपए मरला ली है, सस्ती नहीं है। जिसके घर में एक कमाने वाला हो, हमने 2 लाख रुपया कर्जे उठा के कर्जा उतर जाएगा, ये समझेंगे हम बना रहे हैं ओले के। हम वहाँ देते, हम किराए दे रहे थे ना, हमने कहा हम कच्ची छतें भी बनाई हैं, चलो कोई बात नहीं, रोक दे, ठीक है। साढ़े को पानी की नहीं मिली। एक मिनट बाजी, तो अभी आप लोग खा पी कैसे रहे हैं? हमें वो मोहल्लन वाल वाले दे रहे हैं, उनका हम कौन है मोहल्लन वाल में? कौन मोहल्लन वाल जो आ जाता है, जो भी आ जाता है उनसे बर्दाश्त नहीं। मतलब आप लोग अपनी मदद आपके तहत ही सब कर रहे हैं, खाना पीना आपका सामान हो रही है ना, ये हम ही लोग यहीं बैठेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट से? वज़ीर आला हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मरियम साडा नेड़े समान है तो जहेज बना हुआ उधर पड़ा सामने बिल्कुल है, वो मैंने मिनते की है, अफसर को भी बोला है जो बड़ा अफसर का, और उसने कहा नहीं हम नहीं जा रहे उधर। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, उन्होंने कहा हमें मना किया, हम किसी का सामान उठाने नहीं देंगे। पता नहीं आप अपने घर से, आपका भी अपना? ये अपना बनाया हुआ है। कितने का खरीदा था? 5 मरले का घर है, मैंने 5 लाख रुपया दिया हुआ है और किस्तों पे लिया हुआ है। मजबूर औरतें और बेवा, जो मैं बेवा औरत हूँ, मेरी बच्चियों का सामान भी बना हुआ है, मेरी बहू का सामान भी है, सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है। मैंने जाके बड़े अफसर की मिन्नत भी की है कि आपकी मेरे। आपको 5-10 दिन पहले नहीं बताया? नहीं 5-10 दिन पहले। कौन से बड़े अफसर को बताया? ये ऊपर आया हुआ था उनका, जो इधर खड़े नहीं हुए हैं, पुलिस वाले। पुलिस अफसर था या रेस्क्यू वालों का? नहीं, रेस्क्यू वालों का नहीं था, पुलिस अफसर था। वो ऊपर खड़ा हुआ था, वो दूसरों को मना कर रहा है। मैंने उसे बताया कि आपकी मेहरबानी मुझे 2 पेटियां बस निकाल दें, बकाया कुछ ना निकाल के दें। वो ऊपर पड़ी हैं, मेरे सामने है, मेरे दिल को ठेस पहुंच रही, बार बार देख रही, बकाया घर तो डूबा पड़ा सारा। तब आप कहाँ पे रह रही हैं? इधर ही हैं हम, इधर। आप सब यहीं पे खाना पीना?
ये ऊपर वाले दे के जा रहे हैं, मोलन वाले पानी दे जाते हैं, खाना भी दे जाते हैं, बस ये कर रहे हैं। वो जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। उन्होंने मेहरबानी है, ठीक है। बेटी का मैं सामान बना सी जमा पूंजी थी ना हमसे, मरियम नवाज से वो बात मैं करूंगी। वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, बेटी भी है, वो हमारी मदद करे। मेरी मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे को क्या खुद दे, हमारी मिन्नत है कि हमारी मदद करे। हमारी बच्ची का सामान बना हुआ था, फर्नीचर भी बना हुआ था, वो कोई चीज़ नहीं निकाल सके। मैंने 7 साल पेंचर लगाए हैं, ठीक है, रक्षियों के और मोटरसाइकिलों के। वहाँ पे बाल्टन रोड पे मैंने पेंचर लगा के मैंने अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा किया था। अब हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हम तो यही कर सकते हैं कि हम इसके अंदर ही डूब के मर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन माँ जी आपने जो जब ये घर बनाया आपको यहाँ कितना अर्सा हो गया था? सानू तीसरा साल है, 4 साल जगह लाइन हुई है, सानू तीसरा साल होया क्योंकि साढ़े ना आगे हमारे पेपर है, ठीक है, हमारे साथ बिठाए हैं, वो सेफ जगह पे रखे हुए हैं। नहीं आप नहीं सकते, हमारे साथ फ्रॉड हो गया था, ठीक है। हम वहाँ पे रोटी भी नहीं खा सकते थे, हम मजबूरी में इधर आए हैं। जगह ली थी, आए नहीं थे, हम इधर किराए पे आए थे, ठीक है, लेकिन सारा ही सामान में। लेकिन अभी भी आरजी पनाहगाहें गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई हैं। चूंग के अंदर भी उन्होंने सिस्टम बनाया। अगर आप लोगों को यहाँ रहने में मसला है तो आप लोग यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी हमें इधर तसल्ली है कि जो सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ से एक आफत आ गई है तो उसका कोई वे आउट तो निकालना है ना। नहीं आई है, ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं, क्यों नहीं कि इतनी मुश्किल से घर बनाया, हमारा तो टूट ही गया, क्या करें। ये मेहरबानी करें, मरियम नवाज आप आके चेक करें, उन बीबी को पता लगे कि इधर लोग कितने जलील हो रहे हैं। 3 दिन का इधर पहले तो बात, आप ऐसी सोसाइटीज़ में घर लेते क्यों? आपको पता है कि रावी करीब है और यहाँ पर सैलाब का जो है ख़तरा, वो आपको पहले भी बताते हैं जब सोसाइटी मालिकान से आप घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं। 40 साल पहले घर इधर, 40 साल पहले से पानी आया, 40 साल से बाद नहीं आया। भी तो 40 साल बाद ही आया ना भाई, जब ये दरिया के पास नहीं है, ये दरिया के अंदर ना बैठे थे। इधर लोग आते हैं जो आप चलो इधर हमें तो पता ना कि इधर से कुछ अपनी चीज़ आपदी चक्की लिया, साढ़े सोलर प्लेटा, बर्तन, 2 बच्चियां का देज, सब हर चीज़ ही रुड़ गया। असी की करिए, असी तो वैसे इधर ही बहना, असी की करिए, असी तो मजबूर हैं। आप भी इधर ही रह रहे हैं? हाँ जी, इधर ही जी, इधर ही बस जाइदा, इधर से मोलनवाल से आपका कोई काम धंधा किया था, हट के इधर ही। कितने दिन पहले जी आप क्या करते हैं? इधर बस दिहाड़ी दूड़ी कर रहे हैं, उन्हें मिस्त्रियों नाल इधर अपना होटल आया, रोटी का खोलिया आया थे। हुण तो जी बहुत आपकी फैमिली कहाँ है? आपकी इधर ही एक बंदे ने क्वार्टर दिता मंगवा, उधर ही बैठे हैं जी। तो हुकूमत ने भी तो बनाई है पनाहगाहें आर्जी तौर पर, तो आप वहाँ चले जाएं। इधर बाजी इधर मुड़ सानू अपना के चलो इधर आप निगाह तो रखने, उतो जाइए तो उधर से इधर किधर से आइए। लोगों का ये कहना है कि इसलिए यहाँ पे अपने डेरे लगा के बैठे हैं इधर कि जो सामान बच जाए वो भी कोई चोर लुटेरे उठा के, बिल्कुल इसलिए अपने सामान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। हाँ जी, मैं अपने घर के सामने बैठी, मेरा घर नजर आ रहा है, ऊपर से चीजें नजर आ रही, देख रहे हैं बैठे हुए हैं, इसलिए सोलर से लाया जी जनाब। सर साढ़िया प्लेटा वगैरह लगियां ने, समान वगैरह पिया है और कश्तियाँ आ रही ने, वो हुण सानू नहीं पता रेस्क्यू वालियां ने या केड़ियां ने, ओदी सेफ्टी सानू दी जाए। एक तो दूसरा आपका मतलब ये है कि लोग कश्तियों में आपके लूट मार कर रहे हैं। तो दूसरा ये कि दरिया का जो है ना, ट्यूब लेके आगे उतार के ले जाते हैं। दूसरा ये कि टूट गया है, उधर से आए हैं लोग, फ्रीजर वगैरह वहाँ पड़े थे, वो भी उठा के लेके जा रहे हैं लोग। दूसरा ये कि इसका जो है ना दरिया का एक रनवे बनाया जाए ताकि पूरी ज़िंदगी जो पानी आता है ना वो कभी नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ज़ैनब ये देखिए, ये बड़ी तकलीफ की बात है कि एक तो अल्लाह की तरफ से ये नागहानी सूरत हाल हो गई, इतना नुकसान हो गया,
ऊपर पे ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि ये देखें कि लोग यहाँ पे ट्यूबों के पे आके और कश्तियों पे आके बजाय इनकी मदद करने के उन्होंने लूट मार मचा रखी है। बिल्कुल इमरान साहब, यही खौफ और ख़तरा इन लोगों में है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे भी इनको इजाज़त पता नहीं है यहाँ रहने की या नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे रह रहे हैं कि इनका सामान चोरी हो रहा है, इनका सामान सामने इनको नज़र आ रहा है, अपना घर। इनको ये भी खतरा है कि अगर कल को इनके घर भी बह जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा घर कहाँ पे था, कल को कोई ना कोई काबिज हो जाएगा उसी जगह पे। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जानों को भी खतरे में डाले हुए हैं कि यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई रेला आता है, क्योंकि यहाँ पर तो खाली करने का कहा हुआ है हुकूमत ने या इदारों ने, तो ऐसे में इन लोगों को भी अपनी जान को बचाना होगा। और जो हुकूमत आपको या इदारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, उनको भी प्लीज़ केयरफुली सुने। और पानी से ज़्यादा यहाँ जो खौफ है ना वो सांपों का है। यहाँ इतने सांप है ना, हद से जी। जवाब ये है, बिल्कुल हुकूमती इदारे आके हाई अलर्ट देते हैं कि जी आप इधर ना रहें वगैरह वगैरह। इधर की भी हाई अलर्ट दी है जहाँ पे आप इधर की नहीं दी, क्योंकि ये हाइट वाली जगह है। इधर दी है, देखें आप जिसके घर में तो सबकी दी थी, लेकिन ये है कि ये कोई इतना टाइम नहीं मिला लोगों को, और माइंड में नहीं ये था, क्योंकि पहले भी दरिया यहाँ से चल रहा था और ये किसी मंसूबे के तहत ही तो बंद तोड़े जाते हैं ना कि इधर हम ड्रॉप दे देंगे। ये बेसहारा लोग हैं या कोई बोलेगा नहीं, बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें बड़े लोग हैं, हुकूमती इदारे हैं, हुकूमती मशीनरी। यहाँ पे कोई नज़र आई आपको? कोई बता दें 1122 एनीवन, कोई रेस्क्यू टीम है जिनके घर के ऊपर प्लेटें पड़ी हैं, सामान पड़ा है, वो आएँ, रेस्क्यू करना है ना, सामान रिकवर करवाएं, उनके घर जाएं, चलें जी आपका पड़ा है, चलो वहाँ आपके साथ जाते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ? हम सिर्फ टैक्स देने के लिए, मुल्क को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए लोगों को, जो हमारे लीडर हैं, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? कोई आप बताएं। एक इलाका नहीं है सैलाब की जद में, इस टाइम बहुत सारे शहर, छोटे छोटे कस्बे, टाउन, बहुत सारी जगह हैं, और ऐसे में मशीनरी को 24/7 यहाँ पे कश्तियाँ नहीं मौजूद हो सकती, लेकिन आप लोगों ने अपनी जानें बचानी। हम अपनी जानें बचा के हम सेफ जगह पे खड़े होते हैं क्योंकि हम केयरफुल खड़े हैं। लेकिन जो आपकी जमा पूंजी आपने लगाई है, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप छोड़ के जाएंगी? आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ के जाएंगी? आप कहेंगे अल्लाह करे पानी पीछे हो, मैं इधर से उठाऊँ? लाखों करोड़ों की लोगों ने ज़मीनों की चीज़ें भर के, बच्चियों का जहेज़, 6 बच्चियों का जहेज़, वो कहीं जाएंगी? वो तो इधर वो कहेंगे। बिल्कुल इन तमाम तर लोगों का शिकवा जो है वो जायज़ है। आज हमने अपना पूरा दिन आप लोगों के साथ गुजारा ताकि आपको दिखा सके कि यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं। सैलाब के बाद लोगों के घर बह गए हैं, लोगों का माल मसरूका सब कुछ जो है वो पानी में बह चुके हैं, और अभी भी लोग अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे से रिक्शा गुजर रहा है, लोग अपना सामान जैसे तैसे करके अपनी मदद आपके तहत कश्तियों पर लाकर अपना सामान लेकर आ रहे हैं। इस टाइम बस लोगों के अंदर एक ही चीज़ है कि हम किसी न किसी तरीके से जो हमारा बचा कुचा सामान है वो हम लेकर कहीं और जाके क़याम कर लें। और नाज़रीन, ये हमारे आज के पूरे दिन की अपडेट थी ताकि आपको दिखा सकें, लाइव दिखा सकें कि यहाँ पर एक आम इंसान के क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से ये डील करना है आगे जाके, क्या मैकेनिज़्म हमें आगे जाके बनाना होगा। क्योंकि 2025 का ये सैलाब कोई पहली दफ़ा नहीं आया, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे सैलाबी रैले आए हैं और जिससे इंसानों को काफ़ी ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।